इमेजिन इट्स अ मंडे मॉर्निंग, सुबह के 10 बज रहे हैं और मार्केट ओपन है। अब एक स्टॉक को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं एंड फाइनली आपको लग रहा है कि इसके अंदर अब आप एंट्री ले सकते हैं। प्राइस तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है और उसने फाइनली एक प्राइस ब्रेकआउट दिया, यानी वो अपने पिछले हाई को उसने क्रॉस किया। नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आपको लग रहा है इट्स अ परफेक्ट सेटअप टू बाय दिस स्टॉक एंड आपने पूरी हिम्मत से उस स्टॉक को फाइनली बाय कर लिया। एंड देखते ही देखते स्टॉक 1, 2, 3% ऊपर बढ़ गया। योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग। आपको फाइनली लग रहा है कि आपके इतने दिनों की मेहनत अब रंग ला रही है। लेकिन तभी कुछ अचानक होता है, वो स्टॉक नीचे आने लगता है। स्टॉक नीचे आते आते वापस आपके एंट्री लेवल के पास आ जाता है, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस उसने हिट नहीं किया। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहीं थोड़ी देर रुकेगा एंड वापस यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ अलग ही होता है। वो स्टॉक वहाँ से गिरने लग जाता है एंड इट जस्ट हिट योर स्टॉप लॉस। ऑल ऑफ योर कॉन्फिडेंस जस्ट शैटर्स। आपको फील होने लगता है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा मार्केट में एंड जब भी आप पैसे लगाते हैं आपको लॉस ही होता है। यू आर थिंकिंग टू क्विट द मार्केट्स। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यू आर नॉट अलोन। इट्स अ बेसिक फिनोमेना जिसके अंदर स्टॉक ऊपर जाने के बाद, एक ब्रेकआउट जाने के बाद अपना ब्रेकआउट फेल कर देते हैं एंड ट्रैप ऑल द बायर्स और द सेलर्स। लेकिन ये होता क्यों एंड क्या कुछ भी करने से हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? क्या मार्केट रिग्ड है एंड हमें कमाने ही देना नहीं चाहता, या फिर इट्स अ गेम ऑफ ओनली बिग प्लेयर्स? आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा होता है एंड इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सो स्टॉक का ऐसे ऊपर जाके गिरना सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट्स में ही नहीं होता है। कई बार अगर आप नॉर्मली भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तब भी वो गिरने लग जाता है। वो स्टॉक हो सकता है आपको किसी न्यूज़ चैनल पे आपने सुना हो सकता है आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा हो सकता है उसके बारे में आपने फंडामेंटली पढ़ा हो या टेक्निकली देखा हो। किसी भी रीज़न से आपने उसको बाय किया हो। कई बार ऐसा होता है कुछ टाइम बढ़ने के बाद ये इमीडिएटली उसे बाय करते हुए वो गिरने लग जाता है। अब इसके ऊपर कई सारे फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया 4 मेन फैक्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ न्यूज़। अब न्यूज़ 2 तरीके से आपके इस डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट ऐसी न्यूज़ जो कि अचानक आ जाती है, लाइक वॉर न्यूज़ और सरकार का कोई ऐसा नियम जिसकी वजह से मार्केट को बिल्कुल ठीक नहीं लगता एंड जितने भी स्टॉक एक साथ बढ़ रहे होते हैं वो सारे गिरते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने उस टाइम बाय किया तो गिरा, जिस लोगों ने भी उस टाइम पे बाय किया सबके स्टॉक गिरते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी रेयर होती है और इस वजह से स्टॉक का गिरना काफ़ी रेयर होता है। इसमें सिर्फ आप यही सोच सकते हैं कि आप अनलकी है एंड जनरली इस चीज़ से बचने का कोई तरीका नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इस रीज़न से गिरेगा तो उस चीज़ को तो आपको बेयर करना पड़ेगा। सेकंड जो तरीका है जिससे न्यूज़ इफ़ेक्ट करती है वो होती है जब न्यूज़ को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है एंड जानबूझ के उस स्टॉक को पुश किया जाता है। यूजुअली होता क्या है, स्टॉक जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है एंड नीचे के लेवल पे बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने उनको बाय किया होता है तो उनको फाइनली एक टाइम के बाद एग्ज़िट लेनी होती है। और जब उनको एग्ज़िट लेना होता है इन स्टॉक्स के अंदर तो उन्हें चाहिए काफ़ी सारे बायर्स, क्योंकि जब वो अपनी बड़ी क्वांटिटी बेचेंगे तो उनको चाहिए ऐसे लोग जो उसको क्विकली खरीद सकें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ईजीएस्ट वे कि उसकी बड़ी बड़ी वीडियोस बना के उनको यूट्यूब के ऊपर स्पॉन्सर किया जाए। जो और बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल के ऊपर अपना एक सेगमेंट ले लेते हैं एंड उस स्टॉक को पुश करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो, उसको अभी के अभी बाय कीजिए एंड यहाँ से ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से उनको दिखाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही आप वो न्यूज़ देखते हैं, आप क्या हो सकता है उस स्टॉक के अंदर पहले से खुद से भी कन्विक्शन था, आपने मल्टीपल जगहों पे उसको पढ़ा था, उसकी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, वो एक फ्यूचर में आने वाला बहुत तगड़ा आपको सेक्टर से बिलोंग करता हुआ लग रहा है, वो वर्ल्ड चेंज कर देगा, ऐसा फील होने लगता है एंड आप एक बड़ा पैसा लगाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियली बनाई गई हैं जस्ट टू सेल दैट स्टॉक। एंड जैसे ही आप उसमें बाय करते हैं और इनफ उसमें लिक्विडिटी आ जाती है, बड़े इंस्टीट्यूशन उसको वहाँ से सेल कर देते हैं और वो स्टॉक धीरे 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 करके नीचे आ जाता है। इस चीज़ से बचने का तरीका यही है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ सस्पिशियस हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा जो स्टॉक दिखाए जाते हैं न्यूज़ में वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक जिनको आर्टिफिशियली पम्प किया जा रहा है उसके पीछे जो भी एनालिस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा होगा एंड बहुत ही एबनॉर्मल टारगेट्स बता रहा होगा। तो ये एक रेड फ्लैग है जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब सेकंड रीज़न जिस वजह से ऐसे ब्रेकआउट्स या स्टॉक आपके लेने के बाद फेल होते हैं वो है ग्लोबल
मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट यानी कि बाहर के भी मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट भी, ओवरऑल जो होलिस्टिक व्यू है मार्केट है, उस वजह से कई बार होता क्या है कि हम मार्केट को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने स्टॉक पे फोकस्ड होते हैं एंड हम उस स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो ओवरऑल मार्केट होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। आप कभी भी कंपेयर करेंगे तो अगर ऊपर के टॉप लाइन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, ये अगर कभी भी गिर रहे हैं तो आपका स्टॉक भी अच्छा नहीं कर पाएगा परफॉर्म, क्योंकि अगर मार्केट के सेंटिमेंट ख़राब है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी सेल करते हैं और इंस्टीट्यूशन के पास लगभग हर स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, तो उस रीज़न से भी आपका स्टॉक उसी टाइम गिरने लग जाएगा। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ज़रूर देखें किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका स्टॉक लार्ज कैप है तो निफ्टी को देखें, मिड कैप है तो मिड कैप निफ्टी को देखें, स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्मॉल कैप निफ्टी को देखें बाय करने से पहले। जो की चीज़ें आपको उसमें देखनी है, फर्स्ट ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका इंडेक्स है वो काफ़ी दिनों से फॉल हो रहा है या अभी अभी 1-2 दिनों से उसके अंदर फॉल होना स्टार्ट हुआ है, या सेकंड चीज़ आप उसमें देख सकते हैं कि कहीं उसमें नियर बाय कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर कई बार वीडियो में बताया है, आज भी आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे आके मार्केट गिरने लग जाते हैं। वो देखने का सिंपल यही तरीका है कि प्रीवियस आप चार्ट में देखिए कि कहीं कोई प्रीवियस ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहाँ से पहले भी स्टॉक गिरे हैं। मान लीजिए अभी हमारी निफ्टी 25,000 समथिंग के अराउंड चल रही है एंड 26,000 पे जाके वो ऑलरेडी गिर चुकी है, तो यानी उसका जो 26,000 का जोन है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स उस रेजिस्टेंस जोन के करीब है तो आप अवॉइड कर सकते हैं कोई भी नई एंट्री को लेना। अब चलते हैं थर्ड रीज़न की तरफ। थर्ड रीज़न भी काफ़ी सिमिलर है सेकंड रीज़न की तरह ही। उसके अंदर हमें ग्लोबल मार्केट की जगह इंडेक्स लेवल पे हमें चीज़ें देखनी होती है। अब इंडेक्स क्या होता है, मैंने काफ़ी बार पहले बताया, एक इंडेक्स ऐसा इंडिकेटर या एक ऐसा चार्ट होता है जिसके अंदर एक सेक्टर के सारे स्टॉक का एक क्यूमुलेटिव व्यू होता है। यानी कि अगर मैं इंफ्रा इंडेक्स की बात करूँ, उसके अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक यानी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड या जो भी बड़े बड़े ऐसे इंफ्रा स्टॉक है यानी डीएलएफ, लोधा, ऐसी कंपनियों का एक बास्केट होता है एंड वो करता है इंडिकेट एक सेक्टर ऑफ द मार्केट को। तो मान लीजिए आपको हीरो मोटो का स्टॉक लेना है जो कि एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, तो आप सबसे पहले जाएंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगाएंगे और उस पर देखेंगे क्या ये स्टॉक मजबूत चल रहा है, क्या ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, क्या कहीं इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्या ये कहीं गिर तो नहीं रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रेड फ्लैग नहीं होंगे, देन आप हीरो मोटो के स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने सेकंड और फर्स्ट आपको चीज़ें बताई वो भी आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हीरो मोटो को बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रिकमेंड किया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक हो रखे हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉक में सक्सेस रेट बहुत ड्रास्टिकली हाई हो जाएगा। चलते फोर्थ रीज़न की तरफ, जिसकी वजह से हमारे लेते ही स्टॉक गिरने लग जाता है। जब भी हम एक स्टॉक के अंदर किसी भी नॉर्मल ब्रेकआउट या किसी भी नॉर्मल चार्ट टेक्निकल पैटर्न के रूप में एंटर करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, और ये चीज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑपरेटर्स को भी पता रहती है। इसलिए जैसे ही वहाँ पे उनको दिखती है बहुत ज़्यादा बाइंग पोजीशन बन रही है, वो वहाँ पे सेल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट करना है अपनी पोजीशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसे में होता क्या है, एक बार स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब आपको उसमें से निकलना है, लेकिन अपनी वॉच लिस्ट के अंदर उस स्टॉक को रखना है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसे स्टॉक अगर जब वापस अपने ब्रेकआउट लेवल की तरफ जाते हैं उस टाइम उनका सक्सेस रेट मच हायर होता है। तो मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा एंड वो 100 रुपये के ऊपर आपने बाय किया, 90 रुपीज़ के ऊपर आपने उसमें स्टॉप लॉस रखा। अब वो स्टॉक 105 तक गया और नीचे आके आपका हिट कर दिया 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अब उसको दे रहिए वापस, जब वो अब 100 नहीं 105 के लेवल को ब्रेक करेगा उसमें फिर से एंट्री ले लीजिए। इस टाइम आपका जो सक्सेस रेट होगा उसमें पिछली बार से डबल हो चुका होगा। इट्स अ प्रूवन मेथड जो कि मैंने बहुत बार देखा है। अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अपने साइकोलॉजी को भी आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है। आपको कई बार देखना है कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, कहीं ये न्यूज़ द्वारा मैनिपुलेटेड तो नहीं है, क्या इसका सेक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और क्या मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को आप रखेंगे अपने ध्यान में तो आपके पास आ जाएगी कि एज, एंड आप उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हमारे सेटअप्स काम नहीं करते हैं और हमें समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है।
इनिशियली जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो ऐसा मुझे बहुत बार फील होता था और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पे जाके मैं बात कर पाऊँ। इसलिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं और अपने जो भी आपको लग रहा है कि आप जहाँ भी लैग कर रहे हैं, इधर साइकोलॉजी, एग्ज़िट, एंट्री, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, कुछ किसी भी रीज़न से आपको लग रहा है कि आप लैग कर रहे हैं तो उसके बारे में हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ही इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जितनी देर मन करे आप बात कर सकते हैं। पॉसिबल रहा तो इसको हम रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे भी डालेंगे ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। अगर आपको लगता है ये एक अच्छा मुहिम है तो उसके लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट के अंदर जाके लिंक दिया हुआ है मैंने गूगल फॉर्म का, उसको भरिए एंड देन हम साथ में बात करते हैं। और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।